साहसी सिया, समझदारी ही सबसे बड़ी सुरक्षा। एक आधुनिक और चमकते हुए शहर में सिया नाम की एक बहुत ही जिज्ञासु लड़की रहती थी। सिया कोई साधारण लड़की नहीं थी, उसकी आंखों में विज्ञान के प्रति एक अलग ही चमक थी। उसके हाथों में अक्सर कोई न कोई नया गैजेट या विज्ञान की कोई मोटी किताब रहती थी। सिया को अपनी साइकिल पर सवार होकर शहर की अनजान गलियों को खोजना बहुत पसंद था। उसके माता पिता ने उसे सिखाया था कि असली बहादुरी केवल लड़ने में नहीं, बल्कि सही निर्णय लेने में है। सिया हमेशा याद रखती थी कि समझदारी को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बनाना चाहिए। एक सुनहरी दोपहर सिया के स्कूल में एक भव्य विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। सिया ने एक ऐसा शानदार मॉडल बनाया था जिसने वहां मौजूद सभी लोगों को हैरान कर दिया। कार्यक्रम खत्म होने के बाद सिया अपनी सबसे अच्छी दोस्त रिया के साथ घर की ओर निकली। दोनों सहेलियां अपनी साइकिलों पर सवार होकर रास्ते भर ढेर सारी बातें कर रही थी। जब रिया का घर आया तो उसने सिया को मुस्कुराते हुए अलविदा कहा और अपने घर चली गई। अब सिया सड़क पर अकेली थी और चारों तरफ गाड़ियों का शोर सुनाई दे रहा था। अचानक सिया को महसूस हुआ कि कोई अजनबी चुपके से उसका पीछा कर रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो मिस्टर खन्ना नाम का एक संदिग्ध व्यक्ति उसे अजीब नजरों से देख रहा था। वो आदमी बार बार अपनी दिशा बदल रहा था ताकि वो सिया की नजर में न आए। लेकिन सिया बहुत सजग थी और उसने उस आदमी की हर हरकत को पकड़ लिया था। तभी वो आदमी एक बनावटी मुस्कान के साथ अचानक सिया के पास आकर खड़ा हो गया। उसने बहुत मीठी आवाज में कहा कि उसके पापा ने उसे सिया को घर छोड़ने के लिए भेजा है। मिस्टर खन्ना ने धूप का बहाना बनाया और सिया को अपनी बाइक पर बैठने के लिए कहा। एक पल के लिए सिया दुविधा में थी, लेकिन तभी उसे अपने पिता की चेतावनी याद आई। उसके दिमाग में गूंजा, किसी भी अजनबी पर भरोसा मत करना, चाहे वो कितना भी मददगार लगे। सिया ने अपनी घबराहट को चेहरे पर नहीं आने दिया और खुद को शांत रखा। उसने बहुत शालीनता से जवाब दिया कि वो माता पिता से पूछे बिना कहीं नहीं जाएगी। मिस्टर खन्ना अब उतावले हो गए और दबाव डालते हुए कहा कि पापा बहुत परेशान है। उसने जोर देकर कहा कि देर हो रही है और उसे तुरंत चलना चाहिए। सिया अब पूरी तरह समझ गई थी कि यह व्यक्ति झूठ बोल रहा है और खतरनाक है। उसने देखा कि वो आदमी उसकी साइकिल को रोकने की कोशिश कर रहा है। सिया ने तुरंत अपनी साइकिल की रफ्तार बढ़ाई और वहां से तेजी से निकल गई। वो पास ही स्थित एक बड़ी किताबों की दुकान की ओर मुड़ी जहां काफी भीड़ थी। दुकान के अंदर जाते ही उसने दुकानदार का हाथ पकड़ा और मदद मांगी। उसने स्पष्ट शब्दों में बताया कि बाहर एक अजनबी उसे जबरदस्ती ले जाने की कोशिश कर रहा है। दुकानदार एक अनुभवी व्यक्ति थे और उन्होंने तुरंत स्थिति की गंभीरता को समझा। उन्होंने सिया को दुकान के अंदर एक सुरक्षित कोने में बैठाया ताकि वो छिप सके। दुकानदार ने बाहर खड़े मिस्टर खन्ना को देखा और फोन उठाकर पुलिस को सूचित करने का नाटक किया। मिस्टर खन्ना ने जब देखा कि दुकानदार पुलिस को फोन कर रहा है तो उसके चेहरे पर डर छा गया। आसपास के लोग ये शोर सुनकर रुक गए और संदिग्ध व्यक्ति को घेरने लगे। भीड़ का दबाव बढ़ता देख मिस्टर खन्ना ने घबराहट में अपनी बाइक स्टार्ट की और तेजी से वहां से भाग निकला। दुकानदार ने राहत की सांस ली और सिया को सुरक्षित बाहर निकाला। तभी मिस्टर और श्रीमती शर्मा बदहवास हालत में दुकान की ओर दौड़ते हुए आए। श्रीमती शर्मा ने सिया को देखते ही उसे कसकर अपने सीने से लगा लिया। मिस्टर शर्मा की आंखों में गर्व के आंसू थे क्योंकि उनकी बेटी ने साहस दिखाया था। पिता ने सिया के सिर पर हाथ रखा और कहा कि उसकी समझदारी ने आज उसे बचा लिया। कुछ दिनों बाद सिया के स्कूल में एक विशेष महिला सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मंच पर इंस्पेक्टर माया अपनी खाकी वर्दी में बहुत प्रभावशाली और सख्त दिख रही थी। इंस्पेक्टर माया ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि सुरक्षा का मतलब डरना नहीं, बल्कि सही निर्णय लेना है। उन्होंने बच्चों को समझाया कि हमेशा अपने परिवार को अपनी लोकेशन बताकर घर से निकलना चाहिए। माया ने चेतावनी दी कि सुनसान गलियों के बजाय हमेशा मुख्य और भीड़भाड़ वाले रास्तों का चुनाव करें। उन्होंने बच्चों को सख्त निर्देश दिए कि किसी भी अजनबी से चॉकलेट या लिफ्ट कभी न लें। इंस्पेक्टर माया ने जोर देकर कहा कि असहज महसूस होने पर चुप रहने के बजाय जोर से चिल्लाएं। सिया अपनी डायरी में इन सभी महत्वपूर्ण बातों को बहुत ध्यान से नोट कर रही थी। सिया ने महसूस किया कि अब उसे अपनी सुरक्षा के साथ साथ दूसरों की मदद भी करनी चाहिए। एक शाम सिया और उसकी सहेली पार्क से घर लौट रही थी और आपस में बातें कर रही थी। अचानक उन्हें पास की झाड़ियों के पीछे से किसी के सिसकने और रोने की आवाज सुनाई दी।
जब उन्होंने झाड़ियों के पीछे देखा तो वहाँ एक 5 साल की छोटी बच्ची अकेली बैठी रो रही थी। सिया की सहेली घबरा गई और बिना सोचे समझे बच्ची को उठाने के लिए आगे बढ़ी। सिया ने तुरंत अपनी सहेली का हाथ पकड़कर उसे रोका और उसे शांत रहने को कहा। सिया जानती थी कि बिना किसी बड़े की मौजूदगी के बच्चे को उठाना गलत समझा जा सकता है। उसने तुरंत पास खड़े एक सुरक्षा गार्ड को आवाज दी और उसे पूरी स्थिति समझाई। गार्ड के साथ मिलकर उन्होंने बच्ची को संभाला और उसे पानी पिलाकर चुप कराया। सुरक्षा गार्ड ने पुलिस स्टेशन को सूचित किया ताकि बच्ची के माता पिता का पता लगाया जा सके। कुछ समय बाद बच्ची की मां बदहवास हालत में वहां पहुंची और अपनी बेटी को गले लगा लिया। बच्ची की मां ने कृतज्ञता से सिया का हाथ चूम लिया और उसकी जागरूकता की तारीफ की। इस घटना ने सिया को प्रेरित किया कि वो इस सुरक्षा ज्ञान को पूरे स्कूल में फैलाए। सिया ने अपने प्रधानाचार्य से मिलकर सेफ स्टेप्स क्लब शुरू करने की अनुमति मांगी। प्रधानाचार्य ने सिया के विचार की सराहना की और तुरंत क्लब शुरू करने की मंजूरी दे दी। अब हर हफ्ते सिया और उसकी टीम स्कूल के बच्चों के लिए सुरक्षा वर्कशॉप आयोजित करने लगे। उन्होंने डिजिटल सुरक्षा पर सत्र लिए और बताया कि इंटरनेट पर अजनबियों से बात करना खतरनाक है। स्कूल में इमरजेंसी नंबर्स याद करने की प्रतियोगिताएं और मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। वार्षिक उत्सव में प्रधानाचार्य ने सिया को साहस और समझदारी का स्वर्ण पदक प्रदान किया। सिया ने अपना पदक माता पिता को समर्पित किया, यह महसूस करते हुए कि जागरूकता ही सबसे बड़ी ढाल है।